फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आज आपको एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं जो कि क्या है, डिफरेंशिएशन। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली, है ना। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y विच इज डिपेंड्स ऑन x। एक फंक्शन है y जो कि x पर डिपेंड करता है। ठीक, देखिए अगर हम x में चेंज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंगली y में चेंज होगा। ठीक, देखिए लेट चेंज इन x इज डेल्टा x। ओके, अगर आप चेंज लेट करेंगे x में डेल्टा x है तो करस्पॉन्डिंगली y में चेंज होना ही होना है। लेट अस कंसीडर अ चेंज इन y इज डेल्टा y। मे भी हो सकता है ऐसा। ठीक, अब देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y। डेल्टा y इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस आएगा और नेगेटिव होगा चेंज तो डेल्टा y प्लस पे माइनस हो जाएगा। ठीक, देखिए y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू, क्या हम इसमें ये लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अगर आपने x में चेंज डेल्टा x लिखा है तो जब चेंज करके आप वैल्यू पुट करेंगे तो y में चेंज मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सो डेल्टा y यहाँ से क्या फाइंड होगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, fx। सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। इतना क्लियर है। अब देखिए ये आ गया है y में चेंज। अगर हम इसके रेट की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। हम इंस्टेंट रेट की बात करें, देखिए रेट क्या आता है। रेट फाइंड करने के लिए अगर हम डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसके लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, लिमिटिंग वैल्यू मींस इफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो मींस अभी डेल्टा x हमने जीरो लिखा नहीं है, जीरो नहीं लिखा है, इसका मतलब कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, समथिंग 0.0001 लाइक दैट। ठीक, तो डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो अगर आपने ये कंसीडर किया है तो क्या डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा ना, ये नॉट डिफाइंड नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा x हमारा जीरो अभी हुआ नहीं है। देखिए क्या आता है, अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ लिमिट लगा लीजिए, लिमिट ठीक है, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, बोथ साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। याद होगा आपने क्लास 11th में ये पढ़ रखा है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। इसको आपने कहा था कि ये जो है क्वालिटी ये है आपका व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। इसको ही आपने कहा था ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ये एक क्वालिटी आई है, ये एक क्वेश्चन आया है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक, ये जो क्वालिटी आई है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यही हमारा कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम कह देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम कहते हैं dy बाई dx को ही डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, क्लियर है इतना। ठीक, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके,
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इतना समझ आ गया होगा। ठीक, अब कुछ हम बेसिक इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लीजिए, हम किस डिफरेंशिएशन को किस सिंबल से और रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ था, ये कोई फंक्शन हो सकता है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y को y डैश से, और इस डिफरेंशिएशन की बात हो रही है y डैश, और हम ये लिख सकते हैं y1, और इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, और ये भी लिखा जा सकता है क्या, d ऑफ fx। ये सब सिंबल होते हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें चेन रूल की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के सिलेबस के लिए। कुछ बेसिक चीजें तो आपने पढ़ रखी हैं, जैसे डिवीजन रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, क्वेश्चन रूल लाइक दैट ना, वो सब तो आपने पढ़ रखा है। फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं बुक में, आप अगर चाहिए आपको तो बता सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए आज देखते हैं इसका चेन रूल को, आइए देखते हैं। ओके, तो देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग चेन रूल। सबसे पहले देखते हैं ये है क्या, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन z, लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन z इज इक्वल्स टू f1। इसका मतलब क्या है कि z एक फंक्शन है जो किसका है, y का। इट मीन्स y को हम चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली z में चेंज होगा। और एक चीज ऐड कर लेते हैं कि y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम x को भी चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, एंड y में चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली z में चेंज होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, z इज फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स हम क्या इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि z आपका x पे डिपेंड होगा। अब देखिए फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है dz ओवर dx, मतलब z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको क्या ये लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए z को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के, क्योंकि z इज डिपेंडेंट ऑन y। सो इसको ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, आपको फाइंड करना है dz बाई dx इनटू, अब देखिए क्या करते हैं, y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड करें तो क्या लिखेंगे आप, dy ओवर dx। देखिए यहाँ से आप इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, dz बाई dx, जो हमें फाइंड करा था वही मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये कहलाता है आपका चेन रूल। लेट अस सपोज एन एग्जांपल, देखिए सपोज ये है कोई फंक्शन ले लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेट अस सपोज ये फंक्शन है, y क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड x स्क्वायर प्लस 2 इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। ठीक, ये फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या सॉल्व करते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी जो बताता है उससे देख लीजिए, या जो मैं बताता हूँ उससे भी आप देख सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों मेथड एप्लीकेबल है। y क्या लिखा है, ये हम लेट कर ले, यहाँ पे लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू यू, हम लेट कर सकते हैं। तो फंक्शन आएगा क्या, y इज इक्वल टू साइन u। अब हम फाइंड क्या करेंगे, हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे आप, dy ओवर dx इज इक्वल टू, जैसे ये लिखा था यही रूल आएगा क्या, dy ओवर, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी y का, साइन u है ना, तो u चेंज होगा तब y चेंज होगा ना। इट मींस इसको हम u के रिस्पेक्ट में कर दें जैसे यहाँ लिखा था, और फिर इस y को आपने x के रिस्पेक्ट में लिखा था, यहाँ पे u को लिखेंगे। u कैसे, du बाई dx। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा वही। देखिए कितना आता है फिर अभी, dy ओवर du, तो साइन u का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, साइन u लिखा है, साइन u है, साइन u का आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे
u के रिस्पेक्ट में y है, सो ये आएगा dy ओवर du इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल cos u है। ओके, अब u का हमें लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और u था कितना, देखिए u था आपका x स्क्वायर प्लस 2, इस u का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे तो du by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x एंड 2 का हो जाएगा g, तो du by dx कितना आ गया, ये आ गया 2x। पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, आ गया आपका सॉल्यूशन कितना आएगा, देखिए dy ओवर du मींस cos u into du by dx वो है 2x। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u वी हैव गॉट 2x into cos u means x square plus 2। hope you will understand। ओके, ये समझ आ गया आपको, बहुत सिंपल है। ठीक, इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, लिखा है साइन y इज इक्वल टू साइन e रेज टू द पावर x स्क्वायर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आप इसको यूलेट कर लीजिए, आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको बताता हूँ एक नया मेथड, उससे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ये सब आपको लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे होगा, ये y है, हमें फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यही ना, ये कितना है। तो देखिए डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम क्या करें, आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करिए x का है, यहाँ है x स्क्वायर। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि हमारा x स्क्वायर क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, ये है x स्क्वायर आपका बेस्ट फ्रेंड, तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाना है यहाँ तक। ठीक, तो बीच में जाते टाइम बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अपने दोस्त के घर जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो जो जो आपको मिलता जा रहा है उनके फैमिली मेंबर्स, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, एनीथिंग एल्स है ना, कोई भी मिले तो आप उससे नमस्ते प्रणाम है ना, गुड मॉर्निंग विश करते जाइए। अच्छा, ये नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग विश करने का मतलब क्या है, यहाँ पर उनको विश करने का मतलब है उनका डेरिवेटिव लिखना। ठीक, उनका डिफरेंशिएशन लिखना। आप देखिए कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर हमारी फ्रेंड है, ठीक है, y था, हमें y को करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला रास्ते में जो जो मिलता जाए उसको हमें विश करते जाना है, यानी उसका डिफरेंशिएशन लिखते जाना है। तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, d ओवर dx ऑफ साइन, और ये सपोज कर लीजिए x होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं क्या, cos x होता है, x की प्लेस पे देखिए ये पूरा लिखा है, मीन साइन का कर रहे हैं, उसके बाद जो भी टर्म लिखा है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए। ये हो गया। ठीक, साइन से आपने मुलाकात कर ली, इनको विश कर दिया। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन मिल रहा है, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर ना, तो d ओवर dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ठीक, देखिए क्या कितना आता है, cos e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। मैंने बताया था जो जो मिलता जा रहा है उसको आप क्या करते जाए, विश करते जाए। तो e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव वही हो जाएगा e की पावर x, और x की जगह क्या है x स्क्वायर। ये हो गया। नेक्स्ट आप अपने दोस्त के पास जाएंगे, यानी x स्क्वायर के पास जाएंगे, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो लिखेंगे, कितना आएगा 2x। ठीक, तो 2x हो गया। ये आपका फाइनल हो गया आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल, है ना, ये बहुत इजी था। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो भी CBSE एग्जामिनेशन में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक चेन रूल आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ये लिखा है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x। हमें शो क्या करना है, क्या है, शो दैट dy ओवर dx is equal to e raised to the power x upon 1 minus e raised to the power x और under root 1 minus e raised to the power
2x, हमें ये शो करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू ये था, हम अकॉर्डिंगली इसमें चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए y लिखा है, ऑन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा, आएगा d/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखा है, पार है 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x, इसकी पावर 1/2, हमें डिफरेंशिएशन लिखना है तो d/dx। मैंने बताया था आपका दोस्त कौन है, ये x। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो जो वृत्ताकार है उसको आप सॉल्व करते जाएंगे, उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले मिला ब्रैकेट, और ब्रैकेट पे क्या था 1/2 पार, इसका मतलब x, ये सपोज कर लीजिए x है, x की पावर 1/2, तो फॉर्मूला क्या होता है x रेज़ टू द पावर n, आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। देखिए तो सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, आएगा क्या dy/dx इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा कोफिशिएंट में, और इसकी पावर हो जाएगी n माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x की पावर हाफ माइनस 1, ये तो आपने इसका सॉल्व कर लिया डेरिवेटिव। अब आगे बढ़ जाएंगे, d/dx ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। ये कितना आएगा, माइनस हाफ होगा, उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। सो आएगा क्या dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 और 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x, ऐसे लिख लीजिए, और या फिर इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज मतलब 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x की पावर हाफ हो गई, क्लियर, इनटू। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन टूल लगेगा, डिवीजन रूल। क्या आएगा, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x एज इट इज, ठीक, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का, यानी d/dx ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x and d/dx of denominator, that is 1 minus e raised to the power x, and whole upon denominator square 1 minus e raised to the power x का whole square, क्लियर, इतना ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। सो 1/2, ये कितना 1 minus e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x raised to the power 1/2 हुआ, ठीक, इनटू ये कितना आता है 1 minus e raised to the power x, हाँ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 और e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज वही आ गया, माइनस 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू द पावर x आएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, गुड, e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस, सॉरी माइनस है 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो ये dy/dx है, dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए कितना आता है 1/2 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर 2, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कितना आएगा, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर x माइनस प्लस, सॉरी e रेज़ टू द पावर 2x, क्लियर, अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x होल स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल हो। उसके बाद देखिए क्या आता है, यहाँ से 1/2 1/2 एंड 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x की पावर हाफ अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x की पावर हाफ, ये हाफ हो गया, ठीक, इनटू e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x हो गया 2 e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x की पावर 2, क्लियर। ये 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x ये है, इसकी पावर हाफ है, यहाँ पर 2 है, ये डिनोमिनेटर में आएगा 2 है, इसकी पावर प्लस हाफ है, डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगी। जब माइनस हाफ हो जाएगी तो 2 माइनस 1/2 कितना आएगा 3/2, उधर लिखता हूँ मैं, देखिए कितना आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1
प्लस ई रेस टू द पावर एक्स की पावर 1/2। क्लियर। और ये कितना है 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स, समझिएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स, 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स की पावर 3/2। क्लियर है इतना। अभी देखिए लाना क्या था आपको 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स की पावर 2x, ये लाना था। देखिए अरेंज करते हैं इसको। सो ये कितना आ रहा है dy over dx is equals to e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x की पावर हाफ इंटू, यहाँ देखिए 1 माइनस e raised to the power x की पावर 3/2 लिखा है। ओके, इसको सॉल्व किया जाए, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स की पावर हाफ। क्लियर है इतना, हम ये लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाँ ओके, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे स्पेस के लिए, ऊपर की 2 लाइंस में इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक, देखिएगा जो शो करना वो लिखा है। देखिए इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, dy over dx is equal to e raised to the power x upon, हाँ ये देखिए 1 minus e raised to the power x as it is, 1 minus e raised to the power x as it is, और 1 plus x 1 minus x, यहाँ देखिए क्या है 1 plus e raised to the power x and 1 minus e raised to the power x, ये है, और इनकी पावर हाफ ये है, इनकी पावर हाफ ये है। ऐसा करें हम इन दोनों की पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं, और a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारा e रेस टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेस टू द पावर x, और पावर हाफ मीन्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, फॉर्मूला 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2x। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें यही प्रूव करना था। ठीक, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो चेन रूल कंप्लीट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं आपको। ओके।